आगे बढ़ते हुए सीधा आपको उस मुद्दे के ऊपर ले चलता हूं जिसने कि हालिया सालों में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। कुछ लोगों ने उसके पक्ष में तो कुछ ने विपक्ष में कई दलीलें दी हैं, असंख्य दलीलें दी, और कई खास मुद्दों पर कुछ खास मानसिकता के लोगों ने इस टर्म का बहुत इस्तेमाल किया है। बाकायदा इसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल बना भी दिया। वो शब्द है अवार्ड वापसी। पिछले कुछ सालों के अंदर आपने इस शब्द खूब सुना होगा, खूब देखा होगा, और दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाले अलग अलग फील्ड्स के लोगों को सरकार सम्मान देती है। लेकिन इस देश के अंदर जब ऐसे सम्मानित लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा नहीं होता तो उसी सम्मान का अपमान करने से पीछे नहीं हटते। इससे क्या होता? इससे सिर्फ भावनाएं आहत होती हैं देश के करोड़ों लोगों की। लेकिन अब ये कथित बुद्धिजीवी ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने देश के अंदर अवार्ड वापसी की प्रथा को खत्म करने की तैयारी की। यानी अब अवार्ड लेने से पहले आपको एक शपथ पत्र देना होगा कि हम कभी भी जीवन में अवार्ड वापसी गैंग का हिस्सा नहीं बने। शाहीन बाग का प्रदर्शन, किसानों का आंदोलन, खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ आंदोलन। देश में शुरू हुए धरना प्रदर्शन और विरोध की आवाजों के बीच एक नया जुमला सामने आता है, अवार्ड वापसी। देश में 2014 लोकसभा चुनाव के बाद अवार्ड वापसी के ऐलान की एक नई परंपरा शुरू हुई, जिसे अवार्ड वापसी गैंग के नाम से भी जाना जाता है। साहित्य, संस्कृति, कला, खेल, राजनीति, समाज सेवा, ऐसे तमाम क्षेत्रों से लोगों को चुनकर सरकार इनका सम्मान बढ़ाती है। लेकिन अवार्ड वापसी गैंग देश की तरफ से दिए गए सम्मान का अपमान करने से नहीं चूकते। यही वजह है कि ऐसे अवार्ड वापसी गैंग के बारे में सोचने के लिए सरकार मजबूर हो गई है। संसद की एक समिति साहित्यकारों के रवैये से परेशान नजर आई है। समिति का मानना है कि ऐसे साहित्यकार विरोध में पुरस्कार तो लौटा रहे हैं, साथ ही वो उन अकादमियों के साथ भी जुड़े हैं जिनसे उन्हें ये सम्मान मिला था। ऐसे में समिति का मानना है कि पुरस्कार या अवार्ड देने से पहले सम्मान पाने वालों से एक वचन लिया जाए कि वो अपने पुरस्कार का अपमान नहीं करेंगे। संस्कृति मंत्रालय का कहना है कि पुरस्कार देने से पहले वचन लेना कानूनी तौर पर कठिन हो सकता है। इसको लेकर भी समिति ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय को इस समस्या से निपटने के लिए और भी विचार करने होंगे। अच्छा कदम है। पहले तो इस अवार्ड वापसी गैंग कहा जाता था, अपने अपने पॉलिटिकल रीजन्स के माध्यम से या मीडिया में आने के लिए, बहुत से दबाव बनाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल हुआ है। और अवार्ड देश के अवार्ड है, पूरे इनका सम्मान है। जब तक इनको राजनीति से दूर रखा जाएगा, जब इन्हीं अवार्ड का सम्मान रहेगा। अगर राजनीति जोड़ दी जाएगी तो शायद वो सम्मान न रहे। ये बात सही है कि जो लोग अवार्ड लेते हैं उनसे उनकी सहमति लेनी चाहिए। आप एक एक बार पॉलिटिकल मुद्दों पे आके अगर आप अवार्ड वापसी करेंगे तो सोसाइटी के लिए, देश के लिए या हमारे समाज के लिए, चाहे अवार्ड के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी और कर्नाटक की घटना के बाद अचानक से कुछ खास विचारधारा के साहित्यकार और लेखकों ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया था, और उसके बाद असहिष्णुता को ढाल बनाकर अवार्ड्स का अपमान करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।